उत्तर भारत के एक छोटे से गांव रामपुर में एक किसान रहता था। नाम था हरिदास। उम्र लगभग 50 साल। चेहरे पर धूप और मेहनत की लकीरें साफ दिखाई देती थी। उसके पास पुश्तैनी जमीन तो थी, लेकिन किस्मत हमेशा रूखी रही। कभी बारिश ज्यादा, कभी बिल्कुल नहीं। हर सुबह सूरज निकलने से पहले हरिदास अपने बैलों के साथ खेत में पहुंच जाता। हे भगवान, इस बार की फसल ठीक करा दे। अब तो कर्ज भी सिर के ऊपर चढ़ गया है। उस दिन हरिदास अपने खेत के एक कोने में हल चला रहा था, जहां वह आम तौर पर नहीं जाता था। अचानक हल किसी सख्त चीज से टकराया। अरे, पत्थर है क्या? यहाँ तो कभी कुछ था ही नहीं। उसने दोबारा जोर लगाया, लेकिन हल आगे नहीं बढ़ा। बैल भी रुक गए। हरिदास को गुस्सा आ गया। आज तो सब कुछ अड़ गया है। पहले गरीबी, अब ये पत्थर। उसने फावड़ा उठाया और खुदाई शुरू की। फावड़ा किसी धातु से टकराया। ठक। हरिदास चौंक गया। ये आवाज पत्थर की नहीं है। उसने मिट्टी हटाई तो नीचे से एक पुराना लोहे का संदूक दिखा। संदूक जमीन में आधा दबा हुआ था। हरिदास की सांसें तेज हो गई। संदूक मेरे खेत में? आसपास देखा, कोई नहीं था। उसने बड़ी मुश्किल से संदूक बाहर निकाला। जंग लगा ताला लगा था, लेकिन बहुत पुराना। एक पत्थर से ताला तोड़ा। हरिदास की आंखें फटी की फटी रह गईं। हरिदास कांपती आवाज में, ये तो सोना है। संदूक के अंदर सोने की मोहरें, चांदी के सिक्के, पुराने जमाने के गहने और कुछ हीरे जड़े कंगन थे। हरिदास जमीन पर बैठ गया। हे भगवान, क्या ये सपना है? लेकिन खुशी के साथ डर भी था। गांव में अगर किसी को पता चल गया तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। वह संदूक को ढककर सीधे घर भागा। पत्नी सीता, इतनी जल्दी कैसे आ गए? कुछ हुआ क्या? सीता, हमारे खेत में खजाना मिला है। क्या? होश में तो हो? हरिदास ने सारी बात बताई। सीता कुछ देर चुप रही, फिर बोली, हरिदास, ये धन भगवान की देन है, लेकिन गलत रास्ते से आया तो सब छिन भी सकता है। दोनों ने तय किया कि पहले गांव के बुजुर्ग पंडित जगन्नाथ से सलाह लेंगे। वह दोनों पंडित जी के पास जाते हैं और खजाने के बारे में बताते हैं। पंडित जी, बेटा, ये खजाना शायद किसी पुराने जमींदार का है। कानून के हिसाब से तुम्हें प्रशासन को बताना चाहिए। हरिदास डरते हुए, तो क्या सब चला जाएगा? पंडित जी मुस्कराकर, नहीं, ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। अगले दिन हरिदास तहसील पहुंचा। जांच हुई, इतिहासकार बुलाए गए। पता चला कि यह खजाना लगभग 200 साल पुराना था। सरकार ने हरिदास को इनाम दिया और जमीन उसके नाम ही रहने दी। कुछ महीनों बाद हरिदास का घर पक्का हो गया, कर्ज उतर गया, बच्चों को अच्छे स्कूल में दाखिला मिला। लेकिन हरिदास अब भी रोज खेत में जाता। अब तो तुम्हें आराम करना चाहिए। हरिदास मुस्कराकर, सोना खेत में मिला था, लेकिन असली खजाना तो मेहनत है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मेहनत और ईमानदारी कभी व्यर्थ नहीं जाती। किसान ने अपने खेत में धैर्य और लगन के साथ काम किया, इसलिए उसे खजाना मिला। यह कहानी हमें सिखाती है कि बिना मेहनत के सफलता प्राप्त नहीं होती। जो व्यक्ति अपने काम को पूरी निष्ठा से करता है, उसे जीवन में अवश्य सफलता मिलती है। साथ ही हमें अपने कार्य और अपनी भूमि पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि सच्चा खजाना अक्सर हमारी मेहनत और परिश्रम में ही छिपा होता है।